अच्छा, ये वाली वीडियो शूट हो रही है ओप्पो रेनो 13 के फ्रंट कैमरा से 4K 30 एफपीएस पे। मैक्सिमम आप फ्रंट से 4K 60 एफपीएस पे भी वीडियो शूट कर सकते हैं और ऊपर ही आपको ना साउंड फोकस का ऑप्शन मिलता है। अब इससे होगा ये कि ये मेरी आवाज़ को थोड़ा सा फोरग्राउंड में रखेगा और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह आ रही हैं, जैसे हवा चल रही है, तो उनको रिमूव करने की ट्राई करेगा। इसको अगर ऑफ़ करके देखते हैं, अब आपने बताना है कि कोई फ़र्क आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी कलर्स वगैरह कैसे हैं और डायनामिक रेंज को किस तरह से बैलेंस कर रहा है, उसका भी आपको आइडिया यहाँ से हो जाएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ओप्पो रेनो 13 का कैमरा टेस्ट अलग से, इसकी मुझे काफ़ी डिमांड आई थी जब मैंने इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो बनाई थी। बाय द वे, अगर आप अनबॉक्सिंग रिव्यू की वीडियो देखना चाहते हैं स्मार्टफोन की, तो यहाँ कहीं पर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। और मैंने क्योंकि ColorOS 15 पहली बार ट्राई किया है स्मार्टफोन पे, तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दी है। अब ये वाला स्मार्टफोन मेनली तो परफॉर्मेंस को और डिजाइन को टारगेट करता है, ओप्पो रेनो सीरीज जो होती है, लेकिन इस बार कैमराज में भी ओप्पो ने कुछ इंटरेस्टिंग काम किया है। फॉर एग्जांपल, अपनी प्राइस पे मेरे ख्याल में ये वाहिद स्मार्टफोन है, अकेला स्मार्टफोन है जो फ्रंट और बैक दोनों कैमराज से मैक्सिमम 4K 60 एफपीएस पे वीडियो शूट कर सकता है। इस प्राइस पे मैंने जितने भी और स्मार्टफोन्स ट्राई किए हैं वो 4K 30 एफपीएस वीडियो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। सेंसर साइज f1.8 अपर्चर है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सामने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑटो फोकस के साथ ओप्पो रेनो 13 में देखने को मिल जाता है। अब इस स्मार्टफोन से आप 1080p 30 एफपीएस पे सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो जो होती है ना, यानी कि साइड से चीजें ब्लर हो, वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट कि मैंने आज तक अपने चैनल पे कोई भी गिव अवे नहीं किया, लेकिन 100K सब्सक्राइबर्स की खुशी में और आप लोगों को कुछ ना कुछ बैक में देने के लिए, क्योंकि ये चैनल जो कुछ भी है आपकी वजह से है। 2025 के हर मंथ में 2 चीजें गिव अवे होंगे इस चैनल पे, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 चीजें हैं। एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा जो भी वीडियो देखे उसके नीचे कॉमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि कॉमेंट से ही मैं रैंडम विनर्स पिक करूंगा, और तीसरे नंबर पे मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी विनर होगा उससे मैं कमेंट में या इंस्टा पे जाके कांटेक्ट करूंगा और चीजें गिव अवे करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। वीडियोस, फोटोज के सैंपल्स दिखाने से पहले इस स्मार्टफोन की कैमरा एप्लीकेशन में कितने मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं और स्पेशली एआई टूल्स बहुत सारे फोटो एडिटिंग के मिल जाते हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैमरा एप्लीकेशन में जितने भी जरूरत के मोड्स हैं ना, वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं। आप मल्टीपल फोकल पॉइंट पे जूम भी कर सकते हैं, जैसे आईफोन ने फीचर दिया था, यानी कि मेन कैमरा से 26mm और 33-35mm 2 फोकल पॉइंट पे आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल 2x का भी ऑप्शन मौजूद है, और IP68 69 की वजह से ये वाला स्मार्टफोन अंडर वाटर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा प्रो मोड, डुअल वीडियो मोड और हाई डेफिनेशन, इस तरह के काफी मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। एआई टूल्स की बात करें ना, गैलरी में आएंगे, किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो एआई एडिटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 4 से 5 फीचर्स हैं। पिक्चर्स ब्लर आई हैं, उनको अनब्लर कर सकते हैं। पिक्चर्स में रिफ्लेक्शंस हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। एआई इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, और इनहैंस क्लैरिटी, अगर फोटो ब्लर वगैरह आई है, ये उसकी मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आई, तो जस्ट टैप करने से ओप्पो रेनो 13 आपके फोटोज काफी बेटर बना देता है। स्पेशली कैमरा एप्लीकेशन में एआई लाइव फोटो का फीचर है। इसको ऑन करके अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो पहले 1-2 सेकंड की वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की फोटोज कैसे आती हैं, डे लाइट में, नाइट टाइम में, आर्टिफिशियल लाइटिंग में, नेचर की फोटोज, ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की। फर्स्ट इंप्रेशंस में जैसे ही मैंने इस स्मार्टफोन को निकाल के टेस्ट करना स्टार्ट किया, मुझे इस स्मार्टफोन के जो नेचुरल कलर्स आते हैं ना, ज्यादातर लोग ऐसे ही कैमरा इस्तेमाल करेंगे, बॉक्स से निकालेंगे और जैसी सेटिंग्स वगैरह होती हैं उसी से पिक्चर वगैरह क्लिक करने लग जाते हैं, और उसी बेस पे जज करते हैं कि स्मार्टफोन कैसा कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। ओप्पो रेनो 13 की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, उसमें कंट्रास्ट थोड़ा सा हाई साइड पे रहता है, और कलर्स जो है वो म्यूटेड और न्यूट्रल लगते हैं। मैं आपको डिफरेंट फोटो सैंपल्स डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में दिखा देता हूँ। अब ये जो ओप्पो के फोटोज है, ये नेचर के काफी क्लोज होते हैं, यानी कि उस वक्त जैसा सीन आपको नजर आ रहा होता है ऑलमोस्ट वैसा ही सीन कैप्चर करने की ट्राई करता है। कोई एक्स्ट्रा सैचुरेशन या कलर्स वगैरह ऐड नहीं करता, जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन से ली गई फोटोज को आप बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जैसे मर्जी कलर चाहें, फिल्टर वगैरह। वैसे तो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर ही फिल्टर प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपको ज्यादा अच्छे कलर्स चाहिए तो विविड मोड है, इस तरह 2-3 नए फिल्टर्स ऐड किए हैं ओप्पो ने। तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है। मुझे जो थोड़ी जो नेचुरल फोटोज होती हैं वो पसंद आती हैं, जो विविड होती हैं, ये बूस्टेड कलर्स वाली होती हैं, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए लोग अक्सर अच्छे कलर्स वाली, बूस्टेड कलर्स वाली फोटोज चाहते हैं, तो उसके लिए आपने पहले ही कोशिश करनी है कि किसी और फिल्टर को सिलेक्ट करके फोटोज वगैरह क्लिक कर लें। अब क्योंकि मेन सेंसर काफी अच्छा है, तो इस स्मार्टफोन की नाइट टाइम की फोटोग्राफी ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। मतलब
पिक्चर में नॉइज़ ना होने के बराबर होता है और शार्पनेस, डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी होती हैं। सीन को मतलब प्रेज़ेंट काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। ऐसा नहीं लगता कि इसने रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया है। फ़ील होता है कि रात में ही फ़ोटो ली गई है और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ओप्पो रेनो 13 नाइट टाइम में निकाल के दे देता है। जो कि ये शो करता है कि स्मार्टफ़ोन के एक तो ओआईएस बहुत अच्छा काम कर रहा है और दूसरा जो मेन सेंसर है वो काफ़ी अमेजिंग है। पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ इस स्मार्टफ़ोन से नो डाउट अच्छी आती हैं, मतलब कलर्स अच्छे होते हैं और डिटेल्स वगैरह इंटैक्ट रखता है, लेकिन एज डिटेक्शन में ये हिट और मिस वाली बात होती है। एज डिटेक्शन ओप्पो को सॉफ्टवेयर अपडेट देने के साथ इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। मैंने डिफरेंट फोटोज़ में देखा है कि एज डिटेक्शन कहीं ना कहीं जगह पे थोड़ा सा मिस कर जाता है। स्लोमो अगर आप स्मार्टफोन पे रिकॉर्ड करना चाहें तो 1080p 480 fps पे कर सकते हैं। ये भी खुद में एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इस प्राइस पे ज़्यादातर जो मैंने फोन्स देखे हैं वो 1080p 120 fps प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में बात आ जाती है ओप्पो रेनो 13 की वीडियोज़ की। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक रील्स या फिर यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस बनाने का भी सोच रहे हैं तो एक तो मैंने आपको बता दिया पोर्ट्रेट वीडियो 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड करता है। मेन कैमरा बहुत अच्छी रेजोल्यूशन लेके आता है। कंट्रोल्स प्रो मोड प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अगर आप कोई थर्ड कैमरा ऐप जैसे ओपन कैमरा ऐप है या ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप यूज़ कर लेते हैं तो अपनी प्राइस पे ही वाला स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छा वीडियो कैमरा का सेटअप प्रोवाइड कर सकता है। अब वीडियो की क्वालिटी सीरियसली मुझे इस स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी लगी है। मतलब आप चाहे इस तरह की लो लाइट में, आर्टिफिशियल लाइटिंग में शूट करते हैं या फिर दिन के टाइम पे फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से वीडियो तो अच्छी है ही, लेकिन जो इसमें वॉइस फोकस वाला फीचर है ना, साउंड फोकस, यानी कि उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ को प्रोमिनेंट कर देता है। बैकग्राउंड जो वॉइसेस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, उनको रिड्यूस कर देता है। वो चीज़ मुझे स्मार्टफोन की काफ़ी पसंद आई है। इसके माइक्रोफोन्स आउट क्लास लेवल के हैं। इस प्राइस पे सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे माइक्रोफोन मैंने इसी ओप्पो रेनो 13 में देखे हैं। और आपको पता है एक वीडियो में वीडियो से ज़्यादा ऑडियो इंपॉर्टेंट होती है। ऑडियो अगर अच्छी हो तो लोग वीडियो देखते हैं, नहीं तो लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो ओवरऑल ये वाला स्मार्टफोन मुझे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट फील हुआ है पिछले स्मार्टफोन से, स्पेशली कैमरा के डिपार्टमेंट में जो मोड्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, वीडियो कैपेबिलिटी इसके प्रोसेसर की वजह से वो काफ़ी मतलब नया फीचर अनलॉक हो गया है कि 4K 60 fps पे आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से इस स्मार्टफोन से वीडियो शूट कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी चाहिए और आप चाहते हैं कि वीडियो बनाते हुए फ्रंट बैक कैमरा पे स्विच कर सकें अल्ट्रा वाइड मेन पे, तो 1080p 30 fps वाइड रेजोल्यूशन होती है जिसपे आप लेंस स्विच भी कर सकते हैं और स्टेबलाइजेशन भी बहुत आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है। कोई मजीद क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।